जय हिंद दोस्तों। आज हम चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। चिकनगुनिया है क्या, ये रोग कैसे होता है और इसके परिचय क्या है, संचरण कैसे होता है और लक्षण क्या है और उपचार क्या है, रोकथाम, उन्मूलन, जितनी चीज़ें हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चिकनगुनिया को समझते हैं ये है क्या। चिकनगुनिया एक वायरल फीवर की तरह है जो अक्सर बरसात में देखा जाता है। जब बरसात होती है तो जब पानी इकट्ठा होता है घर के आदि बगल पास में तालाब में, तो क्या होता है उसमें मच्छर रहते हैं, वहीं चिकनगुनिया में मच्छर रहते हैं। तो ये जो चिकनगुनिया रोग है ये मादा इजिप्टी मच्छर काटने से होता है। तो पहले हम समझते हैं चिकनगुनिया इस शब्द आया कहाँ से। तो चिकनगुनिया शब्द ये आया है मेकोंडे की, जो मतलब इसका पहले हम समझते हैं कि ये है कैसा। तो ये एक विषाणु जनित रोग है, एक विषाणु जनित रोग है। इससे क्या होता है कि जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और महीनों तक चलता है। ये नहीं एक दो दिन पिराएगा उसके बाद ठीक होगा, ऐसा नहीं है, वो महीनों तक चलता है। और इसकी खोज जो है वो मारियोन रोबिन्स तथा WHR लम्बेस्डेन ने की थी। इसकी खोज मारियोन रोबिन्स तथा WHR लम्बेस्डेन ने की थी। और ये जो खोजा गया जो चिकनगुनिया है मोजम्बिक और तंजानिया बॉर्डर के पास एक स्थान है मेजोंडे प्लेटो पर हुआ था। तो जो खोजा गया था मोजेंडो प्लेटो पर खोजा गया था। तो जहाँ ये खोजा गया था मेकोंडे प्लेटो पर, उसी स्थान जो स्थानीय भाषा थी उसी स्थानीय भाषा में इसका चिकनगुनिया नाम रखा गया। तो चिकनगुनिया कब आया? 1955 में आया। किस वैज्ञानिक ने खोज ली? मारियोन रोबिन्स तथा WHR लम्बेस्डेन ने 1955 में की थी। ये कहाँ खोजा गया? तो ये मोजाम्बिक व तंजानिया बॉर्डर के पास में खोजा गया था। अब हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चिकनगुनिया का अर्थ होता है दोहरे हो जाना। अब इसकी मृत्यु दर क्या है? तो इसकी मृत्यु दर है 1000 में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी। एक खतरनाक है बहुत, लेकिन है। और ये अक्सर विकासशील देशों में होता है। जैसे जो देश विकासशील हुआ, जैसे भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया। चीन तो मान लीजिए वो विकसित देशों की श्रेणी में आने लगा है। और अगर देखिए चिकनगुनिया के विषाणु को चिकेवी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं CHIKV, समझ रहे हैं। और अब हम आपको आगे बताएंगे इसकी प्रजाति क्या है। तो इसकी प्रजाति जो है एक अल्फा वायरस है। इसका कुल जो है टोगा वायरसी है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, एक सूत्रीय RNA है। और ये मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब हम बात करेंगे इसका, जैसे ये डेंगू की तरह होता है। जैसे डेंगू में होता है वैसे इसमें भी होता है। लेकिन डेंगू में क्या होता है कि जो मच्छर काटता है तो प्लेटों की संख्या घटती है, ज़्यादा घट जाती है। इसमें कम घटती है। इसलिए क्या होता है, डेंगू से कम दर्द होता है लेकिन डेंगू से कम होता है। और इसके जो मच्छर हैं वो क्या किए हैं कि उत्परिवर्तन करके, मतलब अपने में बदलाव करके एडीज एल्बोपिक्टर नामक मच्छर में घुस गए हैं सब। इसको कुछ विषाणु है और उसको एक टाइगर मच्छर बोलते हैं। क्या? एडीज एल्बोपिक्टर यानी टाइगर मच्छर। और ये उससे भी फैलता है, मतलब दो से फैलता है, मादा एडीज इजिप्टी और दूसरा क्या है, एल्बोपिक्टर यानी टाइगर मच्छर से फैलता है। अब इसका संक्रमण काल कितना होता है? जैसे एक कोरोना वायरस है तो इसको 7 दिन में चेक कर लेते हैं, 14 दिन तक क्वारंटाइन करते हैं, पता लग जाता है। वैसे इसका भी संक्रमण काल इसका 3 से 7 दिन है और एकदम सेम डेंगू जैसा है। और ये इसके विषाणु जो है वो बंदर में भी पाए जाते हैं, मतलब मानव को छोड़कर बंदर में भी इसके विषाणु जा सकते हैं। और ये मानव से बंदर में, बंदर से फिर मानव से मच्छर में और मच्छर से फिर मानव आ जाता है। और ये बंदर से
मच्छर से फिर बंदर में आ जाता है। और अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के। ये इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है तीव्र ज्वर। हाँ, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसके लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें तीव्र ज्वर हो जाता है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो 37 डिग्री बढ़ के 39 डिग्री हो जाएगा। जब हमारे शरीर में किसी ज़्यादा बुखार हो जाएगा, तीव्र बुखार होगा, और धड़ मतलब हाथ पैर आदि स्थानों पर क्या होते हैं, चकते बन जाते हैं। अब ये सब होगा तो सिर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, प्रकाश से भय लगेगा, आंखों में जलन होने लगेगी, पीड़ा का अनुभव होगा आदि, और अनिद्रा निर्बलता। अब आप बताइए, जैसे आपको दर्द होगा तो नींद आएगी? नहीं आएगी। इस चीज़ में नींद नहीं आएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर पीड़ा होने लगेगी। जैसे एक गिठना हो गया, यहाँ हो गया, मतलब जितने जोड़ हैं वहाँ भयंकर पीड़ा होगी। और यह पीड़ा जो है वो लंबे समय तक जा सकती है, मतलब महीनों तक जा सकती है, या और समय तक जा सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। जो कि विषाणु जो घुसा है आपके अंदर, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको ज़्यादा पीड़ा देना चाहता है, कम देना चाहता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। भाई, कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो उसका आई है तो उसका उपचार भी होना है। तो हम बात करेंगे इसका उपचार क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका अभी तक कोई उपचार नहीं है, और न ही इसकी कोई वैक्सीन बनी है। अब आप बोलोगे कि वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक कैसे हो जाता है? तो उसका भी हमारे पास जवाब है। इसका जवाब ये है कि इसको क्लोरोक्विन नामक वैक्सीन है, वो जिस व्यक्ति को होती है उसी को दी जाती है, तो उससे वो ठीक हो जाता है। अब जैसे कोरोना है तो इसके शुरू में दवाई नहीं आई थी, ये अब आ गई है रेमडेसिविर, कोवैक्सीन, फाइजर की रूस की है, स्पुतनिक है वहाँ की, कहाँ की है, मतलब है फाइजर है, स्पुतनिक है, एक अमेरिका की है। तो ये सब अभी आई है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कोई दवाई दी जाती थी, उससे आदमी ठीक हो जाते, पैरासीटामॉल दे दिए जाता थे और जो दवाई थी। और एक क्लोरोक्विन जो है ये शायद कोरोना में भी कारगर हुई थी। तो ये इसका हुआ। और जैसे जोड़ दर्द बुखार के लिए जो है वो पैरासीटामॉल दी जाती है और नेप्रोक्सिन दी जाती है। और रक्तस्राव खतरे के कारण इसमें एस्पिरिन नहीं दी जाती है। अगर जैसे एस्पिरिन दी जाती तो रक्तस्राव का खतरा था, रक्तस्राव के खतरे के कारण एस्पिरिन नहीं दी जाती है। इस चिकनगुनिया का रोग जो है ये वो जो विषाणु है उसकी उग्रता पर निर्भर करता है कि अगर वो ज़्यादा उग्र हुआ, फिर गुस्सा गया तो ठीक नहीं होगा, और नहीं गुस्सा आया तो भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। और ठीक होने में समय देखिए, समय कितना लगता है इससे ठीक। कोई जवान उम्र है हट्टा कट्टा तो 15 दिन में वो ठीक हो जाएगा, उसको हुआ 5-15 दिन में ठीक हो जाए, दवाई खाएगा मालूम। और जैसे जो मध्य वर्ग के हैं 45-47 साल के, 60 साल तक मान लीजिए, 45, 50, 55 तक, तो उनको 1 से 2.5 माह में लग जाएंगे रिकवर होने में। लेकिन जो उनसे बुजुर्ग हैं, मतलब मध्य से ज़्यादा भी हैं, बुजुर्ग जिसे कहते हैं, तो उनको और समय लग जाता है। लेकिन जैसे जो 65 वर्ष से अधिक हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, किसी अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, तो उनके लिए जटिलताएं बढ़ जाती हैं। अब इसका संक्रमण हम समझते हैं कि किन 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 देशों में हुआ है। तो इसके संक्रमण जो है भारत में जो है, भारत पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कहाँ से आए, समझ लिए। इसका संक्रमण किन देशों में हुआ, तो एशिया में देश, एशिया में कुछ देशों पे हुआ, यूरोपीय देश में मात्र इटली देश पर हुआ, और इसे बुरी तरह प्रशांत अमेरिका में हुआ, अमेरिका प्रशांत समूह में हुआ, इन सब देशों में हुआ। और इसके संक्रमण कुल 40 देशों में हुआ है। 2006 में भारत में जो है इसके केस 23 अगस्त को बहुत ज़्यादा थे, 23 अगस्त मतलब 13 लाख, उस दिन इसके 13 लाख से ज़्यादा भी केस थे उस समय 2006 में। लेकिन
उसके बाद ये शांत हो गया था। फिर 10 साल बाद इसको देखने को मिला, 2015 में 27,553 केस थे। लेकिन 2016 में बढ़ गया 64,000, 17 में 67,000, 18 में 47,000, अब 19-20 में तक अब बीच में घट रहा है। तो ये थी चिकनगुनिया के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों, और अब हम मिलेंगे जय हिंद नेक्स्ट बार। जय हिंद।